नमस्ते। यूपी तक लेकर आया है किसानों के साथ हो रही आप बीती धान क्रय केंद्रों का हाल। धान खरीद का हर जिले से ताजा अपडेट और तमाम किसानों के जमीनी मुद्दे पर आधारित खास शो जिसका नाम है किसान की बात। और यूपी तक के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस खास शो में हम आपसे किसानों के मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं, धान क्रय केंद्रों का हाल, उनकी सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और रोजाना किसानों के सीएम योगी के लिए 3 सवाल आप सभी के बीच रखते हैं। और हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ऑफिस से ट्वीट किया गया कि सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि क्रय केंद्रों पर कर्मचारियों की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। धान क्रय केंद्रों पर किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। दूसरे ट्वीट में कहा गया कि क्रय केंद्रों पर आने के उपरांत किसानों से फसल खरीद की जाए और उनका भुगतान 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित किया जाए। किसानों को रजिस्ट्रेशन टोकन फौरन उपलब्ध कराए जाए। इसके अलावा उन्होंने तीसरे ट्वीट में कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर धान क्रय केंद्र की प्रतिदिन समीक्षा करने के साथ ही क्रय केंद्र की किसी भी प्रकार की शिकायत के संबंध में सीएम ऑफिस को तत्काल सूचित किया जाए। मंडी परिषद अपनी जिम्मेदारी भली भांति निभाएंगे। इसके अलावा उन्होंने चौथे ट्वीट में लिखा कि धान क्रय केंद्रों पर किसानों से निर्धारित अवधि के दौरान फसल की अधिकतम खरीद निरंतर रूप से की जाए। बहरहाल पूरब हो या पश्चिम, एक एक करके सभी जिलों के रियलिटी चेक आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी क्रम में आज हम लाए हैं जिला मुजफ्फरनगर से किसानों की समस्या। यहां जब हमारे संवाददाता संदीप सैनी किसानों का हाल जानने निकले तो पता चला कि यहां तो छोटे किसान अपने धान के साथ क्रय केंद्रों पर गए ही नहीं। उनका कहना था कि भैया ये सरकारी धान क्रय केंद्र जो हैं वो बड़े किसानों के लिए हैं, यहाँ छोटे किसानों का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जितना मिलेगा नहीं उससे ज्यादा तो खर्चा धान को वहां तक पहुंचाने में लग जाएगा। तमाम लेबर चार्ज, ट्रैक्टर ट्रॉली का दाम और फलाना फलाना। इसमें एक एंगल ये भी है कि पिछले साल यही छोटे किसान अपने धान को अड़तियों या बिचौलियों को बेचकर 2500 रुपए से 3000 कमा लेते थे पर क्विंटल, जो अब मेहनत करने के बाद 1868 का रेट के लिए तैयार नहीं है। अब तो इनका आरोप ऐसा भी है कि भैया बिचौलिया भी जो है वो 1600 रुपए से ऊपर नहीं जाते। बहरहाल आप खुद ही मुजफ्फरनगर के किसान प्रवीण कुमार और उस्मान से जान लीजिए। धान क्रय केंद्र में लेके जाते हो धान को तो छोटा किसान हमारे तक पहुंच नहीं पाता जी, हमारे पास इतना बारदाना नहीं रहता। तो फिर यहाँ से कैसे बेचते हो आप लोग? यहाँ पे आड़ती लोग आते हैं, व्यापारी लोग मिल बेचते हैं। तो बीच में जो बीच के बिचौलिया भी आते हैं अभी भी, हाँ, तो वे आपसे खरीदते हैं। तो आप जो छोटा किसान है वो मंडी तक नहीं पहुँच पाता? नहीं, अपना बारदाना नहीं रहता तो कहाँ से पहुँचेगा। तो पहले कितना रेट था सरकार ने जो पहले तो 2700-2800 रुपये रेट था, 3000 तक के रेट थे। 1600 ये रेट चल रहे धान के। बीच के ले जाते हैं यहाँ से, ट्रैक्टर ट्रोली लेके आते हैं, अपना कांटा लेके आता है, मैं उसको तोल के लेके चले जाते हैं। आप क्रय केंद्र में नहीं जाते? जो सरकार ने क्रय केंद्र बनाए हुए हैं वहाँ नहीं जाते बेचने? ना, वहाँ नहीं जाते, क्योंकि ऐसा है हमारे पे माल कम होता है भाई। जैसे हमारे 10-15 बीघा 100 बीघे वाला तो लेके जाएगा या 50 वाला लेके जाएगा, तो 20 बीघे वाला है, छोटे किसान है। अच्छा, जो जैसे आप बेचते हैं तो जो बीच में बिचौलिया अभी भी है? अब भी है, हाँ, बीच का भी। क्या रेट मिला इस बार भाई? इस बार तो 1600-1700 इस भाव का रेट। अच्छा, पहले क्या रेट था? 2700, 3000। तो क्या डिमांड करते थे आप लोग, क्या मांग रहे थे भाई? हम तो आया वो पिछला रेट मांग रहे थे हम तो, भाई ऐसा है, इसी रेट बिकनी चाहिए। तो सुना आपने, एक तरफ हमारे सीएम ट्वीट कर किसानों को कहते हैं कि भैया कहीं और मत जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ धान क्रय केंद्र पर जाइएगा। दूसरी तरफ छोटे किसानों का क्या मानना है आपने सुन ही लिया। वैसे यहां मुजफ्फरनगर के खाद्य विपणन अधिकारी मुकेश कुमार की माने तो पिछली बार भी 2700 से 2800 रुपए बासमती चावल के दाम थे। यानी जो किसान अपनी बाइट में जो हमने सुना कि कह रहे थे कि पिछले साल उन्हें 2500-3000 तक के मतलब रेट पर गेहूं या धान जो है बिक जाता था, लेकिन इस साल नहीं बिक रहा है। उसको लेकर यहाँ के अधिकारी का कहना है कि ये जो रेट वो बता रहे हैं वो बासमती चावल का है, और जो अभी यहाँ ये लोग लेकर आते हैं वो उनके जो धान होते हैं वो मोटा होता है। लेकिन सरकार मोटा चावल खरीदता है जिसके इतने दाम नहीं थे, और धान क्रय केंद्र पर अब तक छोटे किसानों ने ही अपना धान बेचा, ऐसा अधिकारी जी का कहना है। सुनिए आप खुद। जो 2700-2800 का रेट था वो दरअसल बासमती क्वालिटी का रेट था। ये मोटा धान है, धान कामन, जिसकी सरकारी खरीद होती है। सरकार जो खरीदारी करती है वो सिर्फ मोटा धान की खरीदारी करती है, उसका रेट 1868 है। छोटे किसानों का कहना ये भी है कि जो हम लोग धान क्रय केंद्र तक ले जा सकते हैं, उनसे पहले जो बीच के बिचौलिया है उनका धान खरीद लेते हैं। नहीं, यहाँ की ऐसी कोई समस्या नहीं। यहाँ सभी छोटे किसानों का ही धान तोला गया है। 8 कुंटल, 7 कुंटल, 25 कुंटल
बड़ा किसान का किसी 100 कुंटल से ऊपर का किसी का धान यहाँ तोला ही नहीं है इस क्रय केंद्र यहाँ पर। पे छोटे और कब लगभग 115 कृषकों का धान यहाँ पे तुल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हर रोज की तरह इस बार भी किसानों के सवाल यहां से सीएम योगी के लिए ये है। पहला सवाल, एक तरफ योगी जी कहते हैं कि सभी क्रय केंद्रों पर जाएं, लेकिन यहां छोटे किसानों को कोई नहीं पूछने वाला है। दूसरा सवाल, क्रय केंद्र पर चली आ रही मानसिकता कि यहां सिर्फ बड़े किसान जाते हैं, इसके लिए जिला प्रशासन ने कुछ किया प्रचार प्रसार जैसा। तीसरा सवाल, धान क्रय केंद्र पर अधिकारी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ छोटे किसानों का ही धान लिया जा रहा है, लेकिन उन किसानों का कहना तो कुछ और ही है, तो झूठ कौन बोल रहा है। तो दोस्तों, ये थी मुजफ्फरनगर जिले से किसानों का ताजा अपडेट, ताजा हाल। बाकी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।